आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के दूसरे अध्याय, जिसे कि साधन पाद भी कहते हैं, के 19वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 19वां सूत्र कहता है, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। अर्थात विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग ये गुणों की अवस्थाएं हैं, परिणाम हैं, पर्व हैं। अब यहाँ पर गुण को समझाया है पतंजलि जी ने। जैसे सत, रज और तम, ये 3 गुण पीछे बताए हैं पीछे के सूत्रों में। तो अब ये सत, रज और तम, ये 3 गुणों की कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया उन्होंने और 4 भागों में बांटा है: विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। तो विशेष जो है वह संख्या में 16 है, जिसमें कि 5 महाभूत हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इनके जो कारण हैं, जो तन मात्राएं हैं, वे भी 5 हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 महाभूत हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं: श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका। और 5 कर्मेंद्रियां भी हैं: वाणी, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ। पायु मतलब कि गुदा और उपस्थ मतलब जनेंद्रिय। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। और 11वां मन है। तो ये जो हैं ये 16 हैं, ये विशेष कहे जाते हैं। गुणों के ये विशेष परिणाम हैं। और इनको विशेष इसलिए कहते हैं क्योंकि इन तीनों गुणों के जो विशेष धर्म हैं, जैसे कि दुख हुआ, सुख हुआ, मोह हुआ, ये सब, तो ये सब इसमें प्रकट हैं, इसलिए ये विशेष कहे जाते हैं। तो ये या तो शांत रहते हैं या घोर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, या मूढ़ रूप में रहते हैं। अब इसी तरह से अविशेष जो हैं वे 6 कहे गए हैं। तो ये जो 5 महाभूत थे, उनके जो कारण थे, जो इसको तन मात्रा
कहा जाता है। तो ये जो तन मात्रा हैं तो ये 5 होते हैं और एक अहंकार हो जाता है। तो ये जो 5 तन मात्रा हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तो और एक है अहंकार। तो अहंकार जो है वो इंद्रियों का कारण मान लिया जाता है। और ये जो तन मात्राएं हैं ये पंच महाभूत के कारण माने जाते हैं। अब ये जो 6 हैं यानी अहंकार और ये 5 तन मात्राएं, इनका जो कारण है वह महतत्व है। तो यह जो महतत्व है इसे ही लिंग मात्र कहते हैं। यह सत्ता मात्र है। समिष्ट व्यष्ट चित्त से होता है ये दोनों ही महतत्व है। समिष्ट के भी अर्थ में और व्यष्ट के अर्थ में भी, दोनों ही चित्त के अर्थ में है। तो वह जो अविशेष था वो अविशेष इसीलिए था क्योंकि उसमें वे सब धर्म नहीं होते हैं, सुख दुख और ये सब मोह आदि धर्म नहीं होते हैं। तो उसमें कोई शांत घोर और उसका मूल रूप जो होता है वो सब नहीं होते हैं, इसलिए अविशेष है। और ये लिंग मात्र है। लिंग अर्थात चिन्ह, चिन्ह मात्र है, इसलिए लिंग कहलाता है यह। तो यह जो महतत्व है इससे ही अहंकार की उत्पत्ति होती है और ये जो 5 तन मात्राएं इनकी उत्पत्ति होती है। और ये महतत्व जो होता है यह चिन्ह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यह प्रकट हो गया है। अब यह जो है महतत्व जो कि प्रकट है, ये तीनों गुणों का प्रथम परिणाम है। ये प्रकट हो गया, पहली बार प्रकट हुआ, व्यक्त हुआ, इसलिए यह चिन्ह बना। अब यह जिससे प्रकट होता है तो यहाँ जो चौथी अवस्था है वो अलिंग की है। अलिंग मतलब अव्यक्त है, अचिन्ह, जिसका चिन्ह नहीं है। तो यह जो अव्यक्त अवस्था है, अलिंग अवस्था है, इसी को मूल प्रकृति कहते हैं। गुणों की साम्यावस्था ये कहलाती है। तो पुरुष के लिए यह जो अलिंग अवस्था है इसका कोई तो बहुत प्रयोजन नहीं है, लेकिन इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं उनका प्रयोजन है। तो वहां पुरुषार्थ काम करता है। अलिंग अवस्था में पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है, न कारण रूप से न कार्य रूप से, न वहां कोई कृतार्थ नहीं होता। और यह अलिंग अवस्था है, यह नित्य कही जाती है। नित्य यानी यह बनी रहती है हर स्थिति में, इसलिए यह नित्य कहते हैं। इस अलिंग से ही यह लिंग प्रकट होता है, यानी इस अव्यक्त से व्यक्त प्रकट होता है, जिसको कि महतत्व कहते हैं। तो यह जो अव्यक्त है इसको प्रधान भी कहते हैं, मुख्य कहते हैं, क्योंकि अब यह प्रकट होने के ही संदर्भ से इसको मुख्य कहते हैं, प्रधान कहते हैं। तो जितने भी गुण होते हैं तो ये गुण जो है यहाँ साम्यावस्था में रहते हैं, यानी अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। और इन्हीं गुणों से ये सब प्रकट होते हैं। लेकिन सारे के ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी अव्यक्त स्थिति जो है प्रकृति की वो प्रकट हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। उसके कुछ अंश ही प्रकट होते हैं, यानी उसकी नित्यता बनी रहती है। और उसके जो ये जो प्रकट होते हैं ये अनित्य होते हैं, तो इसका कुछ अंश मात्र ही प्रकट होता है जो कि अनित्य स्थिति में बदलता है, बाकी सब अप्रकट ही रहते हैं। और ऐसा वो प्रकट होता है इस किस कारण से, तो काल की प्रेरणा से बताया जाता है। वहाँ जो एक फोर्स ऐसा जब जैसे सिकुड़ जाता है, संकुचन हो जाता है, संकुचन होते 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 वो अव्यक्त स्थिति में आता है, उसमें परस्पर एक दूसरे में लीन होता चला जाता है। तो और लीन होता है क्यों? फोर्स के कारण ही लीन होता है।
तो उस जो शक्ति है उसके कारण ही वह लीन होता चला जाता है, को आदि शक्ति कहते हैं। यह जो आदि शक्ति है, यह इस अलिंग अवस्था, अव्यक्त अवस्था और ये परमात्मा की अवस्था से के मध्य में है, जिसे योग माया कहते हैं। और यह जो अलिंग अवस्था, इसे माया कहते हैं। माया और योग माया में अंतर है। तो वहाँ जो आदि शक्ति की जो प्रेरणा है उसकी वजह से यह होता है। और आदि शक्ति जो है वो परमात्मा की प्रेरणा से फिर आदि शक्ति का व्यवहार होता है। तो पुरुष का जो प्रयोजन है भोग और अपवर्ग का, तो उसकी अलिंग अवस्था में उसकी कोई वो नहीं होती है, प्रवृत्ति नहीं होती है। गुणों के माध्यम से सिर्फ जानने की प्रवृत्ति होती है, ज्ञान की। तो ये जो मूल अवस्था है, इसी को हम लोग अव्यक्त प्रकृति या प्रधान या माया भी कहते हैं। और ये जो विशेष बताया गया थे, जो 5 महाभूत वगैरह, तो इससे जो है कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो वो धर्म और लक्षण की अवस्था से जो बताते हैं वो आगे, तो वो मूलतः वो कोई बहुत उसको परिणाम के तहत नहीं कहते, लेकिन एक अर्थ में परिणाम कह देते हैं, परंतु वो वास्तविक परिणाम कुछ नहीं होता है। वहाँ से फिर ये रूपांतरण होता रहता है। तो गीता में तो प्रकृति से उत्पन्न हुआ माना जाता है गुणों को। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः। तो प्रकृति से उत्पन्न माने जाते हैं गुण। लेकिन यहाँ सांख्य में जो है या योग में, तो ये तीनों गुण जो है इन्हीं को ही प्रकृति कहा जाता है। तो क्या यहाँ विरोधाभास है? तो नहीं, विरोधाभास नहीं है। वहाँ उत्पन्न होने के संदर्भ से ही उसको व्याख्यायित किया गया है, बात इतनी ही है गीता में। तो वहाँ उत्पन्न होने की स्थिति जितनी है उतने को ही वो प्रकृति मान लिया गया है। तो जो गुणों की जो साम्यावस्था है वो सारे का सारे जो है वो प्रकट नहीं होते हैं, कुछ अप्रकट ही अव्यक्त ही रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। तो गुणों की जो अव्यक्त जो साम्यावस्था है, उसी से व्यक्त साम्यावस्था में आने को ही गीता में कहा गया है कि उत्पन्न होना, अन्यथा ऐसा कुछ गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। तो अव्यक्त से व्यक्त होने की स्थिति जो होती है उसी को वहां उत्पत्ति बता दिया गया है। और सांख्य में तो कहा ही गया है सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सतरज और तम जो है यही साम्यावस्था ही प्रकृति है। तो अब यहाँ सांख्य और योग में जो है जो जड़ तत्व हैं इनको 3 विभागों में बांट दिया गया है। प्रकृति अविकृति, प्रकृति विकृति और विकृति अप्रकृति। तो प्रकृति अविकृति जो है वह जो अलिंग अवस्था है, जिसमें कि कोई अभी विकृति नहीं भी, वह है जो कि साम्य अवस्था है, अव्यक्त स्थिति है। और जो प्रकृति विकृति हैं वे जैसे महतत्व है, अहंकार है, पंचतन मात्राएं हैं, ये प्रकृति विकृति है, जो कि
कारण भी हैं और कार्य भी हैं। और विकृति अप्रकृति है, जैसे कि स्थूलभूत है और इंद्रियां हैं, तो वे विकृति अप्रकृति कहे जाते हैं, क्योंकि अब वे किसी चीज किसी नए तत्व को उत्पन्न नहीं करेंगे, वो सिर्फ तत्वों का रूपांतरण ही होता रहेगा और नए तत्व उत्पन्न नहीं होंगे। इस संदर्भ से ही उनको ये कहा गया। जो चेतन पुरुष है वो अप्रकृति अविकृति है, अर्थात वह न किसी का कार्य है न ही किसी का कारण है, वह अपरिणामी कुटस्थ और नित्य है। अब यहाँ जो जिससे उत्पन्न होता है वह बता दिया गया। इसी को सत्य कार्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। सत्य यानी सत्ता में हो जाना। तो सत्ता में हो जाने का मतलब हो गया कि जो अभी अव्यक्त प्रकृति थी अब वह व्यक्त हो चुकी है, तो वो सत्ता में हो गई। और फिर वो जैसे महतत्व में व्यक्त हो गई, फिर उसके बाद जैसे अहंकार और तन मात्राएं बन गई और स्थूल भूत पंचभूत बन गए और इंद्रियां बन गई। तो इस तरीके से ये क्रमशः जो है इसका विकास हुआ। फिर इंद्रियां या चाहे पंच महाभूत हैं उसमें से आकाश आदि तत्व बने, फिर अन्य जो है बनते चले गए। तो यह जो है जो पूर्ण रूप से जो विकृत हो जाता है, यानी अब जो कोई कारण नहीं बन सकता, यानी अब वह किसी को कार्य रूप में नहीं परिणित करेगा, तो उसी को विकृति कह देते हैं। पूर्ण विकृति हो गई वो। तो ये जो है यह जो गुण परवाणी कहा गया, तो ये गुणों के पर्व है, यानी अध्याय हैं, अवस्थाएं हैं, चरण हैं। जब लय अवस्था को प्राप्त होती है प्रकृति, तो वो अव्यक्त होती है। हर जितने स्थूल हैं वो सूक्ष्म में लय होते चले जाते हैं, लीन होते चले जाते हैं और अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। कहीं कहीं पर शास्त्रों में दिया गया कि प्रकृति भी जो है लय कर जाती है पुरुष में, और ये सब परमात्मा में लय कर जाते हैं। परंतु वहाँ पर लय करने का अर्थ यह नहीं है कि वो जो है अपने मूल स्वभाव को छोड़ देते हैं या उनका अस्तित्व बिल्कुल ही अभावग्रस्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, ऐसा नहीं है। अव्यक्त का अर्थ शून्य हो जाना नहीं है। तत्वतः तो वे विद्यमान रहते हैं परंतु अप्रकट रहते हैं और प्रभाव से ही वो प्रकट होते हैं। तो वो शून्य से अस्तित्व कभी प्रकट नहीं होता, अभाव से कभी अस्तित्व प्रकट नहीं होता है, सदैव भाव से ही प्रकट होता है। तो गुण जो है वह लीन नहीं होते हैं, वे उत्पन्न नहीं होते हैं, वे बस रहते ही रहते हैं, बस अप्रकट और प्रकट, बस इतनी सी बात होती है। तो वही प्रकट होने को कुछ लोग उत्पन्न कह देते हैं, वह बात एक दूसरी है, किसी संदर्भ में कह सकते हैं। और अव्यक्त को कुछ लोग लीन कह देते हैं, तो वह भी बात दूसरी है, वो एक अलग संदर्भ में कह देना हो गया। लेकिन मूलतः वे लीन नहीं होते हैं, वो अव्यक्त और व्यक्त होते रहते हैं। इसको समझ लेना चाहिए, चाहे कोई प्रलय काल भी क्यों ना आए। यह जो हमारा मन है, यह मन सभी हमारे कार्यों को सिद्ध करता है, इसीलिए इसको सर्वार्थ मन भी कहा जाता है।
अस्मिता रूप से ये सब प्रकट होते हैं, और वह अस्मिता रूप जो है अविशेष है वह भी। अब यहाँ पर एक जो माया की बात है उसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि जो सत्य की बात मैंने कहा, जो सत्ता में आ जाना, तो माया के संदर्भ में आदि शंकराचार्य ने कहा था, न असद रूपा न सद रूपा माया नय उभय आत्मिका सद असदभ्याम अनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी। अर्थात माया न असद रूप है न सद रूप है और न ही उभय रूप है, यानी ये दोनों ही नहीं है। यह सत और असत से अनिर्वाच्य है, मतलब इसको कहा नहीं जा सकता है, वचन में नहीं आता है। यह मिथ्या रूपा है और उसके बाद फिर कहते हैं यह सनातनी भी है, यानी नित्य है। तो इसी अव्यक्त स्थिति को ही माया कहा है। तो यह माया असद रूपा है, तो असद रूपा इसी अर्थ में है कि अभी वो अव्यक्त है। सद रूपा है यानी वो व्यक्त हो गया। तो जब व्यक्त हो गया तो इसका मतलब यह नहीं खाली वो व्यक्ति रूप में है, वो अव्यक्त रूप में भी है। इसीलिए हम पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति है और अव्यक्ति है। वह किसी अर्थ में, किसी अंश में अव्यक्त भी है, किसी अंश में वह अव्यक्त भी है। इसीलिए न सदरूपा न सदरूपा है और न उभय रूपा ही है। यानी यह भी नहीं कि वह जो है व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही है, यह भी वह नहीं है। वह अनिर्वचनीय है। वो सद और असत ऐसा क्यों नहीं है कि वो व्यक्त है और अव्यक्त है? कि इसलिए क्योंकि वह व्यक्त के आगे भी और है, यानी वो व्यक्त होने के अलावा भी और भी दूसरे को भी व्यक्त और भी अपने को प्रकट कर दिया और स्थूल रूप में आ चुकी है। सतरूप यानी सत्ता रूप हो गया और उसको वो विकृति रूप में भी है, तो इसीलिए वो उभय रूप भी नहीं है। और योग माया से प्रेरित होने के कारण भी वह उभय रूप भी नहीं है। इसलिए अनिर्वचनीय है। मिथ्या रूपा इसलिए है क्योंकि उसमें उसके रूप जो हैं निर्धारित नहीं है, इसलिए वह मिथ्या रूपा है, यानी वह एक रूप नहीं है। और सनातनी है यानी नित्य भी है, वो मिट नहीं सकती किसी अर्थ में, यानी उसकी सत्ता विद्यमान रहती है। इसीलिए ये माया के ऊपर बहुत बहस हुई और माया जो है इसको परिभाषित और व्याख्यायित करना, इसको समझाना, ये काफ़ी दुरूह कार्य माना गया। इस पर बहुत सारी बहसें होती रही। आदि शंकराचार्य ने तो इस पर बहुत ज़्यादा बहसें की हैं। मोटे तौर पर इतना समझ लेना चाहिए कि सत्य जो है उसका अस्तित्व है तो उसकी सत्ता रहेगी, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी सत्यता की फिर कोई कहाँ बात भी है। और ये जो इसको माया रूप कहते हैं, तो यह योग माया के द्वारा प्रेरित है। इस अव्यक्त स्थिति और परमात्मा की स्थिति के बीच में भी एक स्थिति आती है, जो कि वह प्रकृति की तरह से अव्यक्त है और परमात्मा की तरह से ही निर्गुण भी है। प्रकृति अव्यक्त तो है लेकिन निर्गुण नहीं है, और योग माया निर्गुण भी है और सगुण भी है। इसीलिए योग माया से माया और माया से संसार, ये सब हो जाता है। लेकिन वह जो
मध्य की स्थिति है उसको बहुत कम लोगों ने व्याख्यायित किया है, परंतु वह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तभी हम यह बता सकते हैं कि किस तरह से वो जो बीच की स्थिति है, जड़ और चेतन अवस्था के बीच की स्थिति, योग माया, वह बहुत महत्वपूर्ण है रचना में, सृष्टि में। कैसे ये अस्तित्व आता है और कैसे वो होता है उसमें, और कैसे परमात्मा कुटस्थ रहते हुए वो योग माया के जरिए ही काम कराते हैं। तो करते हुए भी नहीं करते हैं कुछ भी। तो और उसी अर्थ में भी कहा जाता है कि वह प्रकृति और पुरुष जो है वे लीन होते हैं परमात्मा में। तो उनका योग माया में लीन हो जाना ही एक अर्थ में परमात्मा में लीन हो जाना होता है। और लीन का अर्थ होने का यह अर्थ नहीं है कि वो अपनी सत्ता खो बैठते हैं, ऐसा नहीं है। बस वे इतने संग में हो जाते हैं, इतने नज़दीक आ जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रभाव में आ जाते हैं और अव्यक्त स्थिति में होते हैं कि उसको लीन कह दिया जाता है। सन्निकट हो जाते हैं काफी। तो गुणों की साम्यावस्था का सर्वथा जो है कभी भी उच्छेद नहीं होता है, वो अंश से ही वैषम्य होता है। इस बात को सदैव यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए उसकी नित्यता बनी रहती है, चाहे उत्पत्ति काल हो, चाहे वो प्रलय काल हो। दोनों ही कालों की अवस्था में उसकी नित्यता बनी रहती है और उसके कुछ अंश ही जो है प्रकट और वे होते रहते हैं, व्यक्त और अव्यक्त स्थिति में आते रहते हैं। तो इस सूत्र का जो है इतना ही अर्थ है। ओम हरि।